So in the topic numbers, yesterday we did K natural numbers 1, 2, 3, 4 onwards, whole numbers 0, 1, 2, 3, integers include negative numbers as well 0, +1, -1, +2, -2. Prime numbers हमने देखे, composite number 1 is neither prime nor composite. Square numbers 1, 4, 9, 16 या अगर वो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखे हों तो उनकी पावर क्या होनी चाहिए 2 या 2 का मल्टीपल. क्यूब नंबर्स 1, 8, 27, 64 ऑनवर्ड या अगर वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे हों तो इट इज the power should be either 3 or multiple of 3. Then we did rational numbers. Rational numbers can be written in the form p over q where p and q are integers and q is not 0. और हमने देखा कि जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं मेजॉरिटी जो आप पढ़ रहे हैं. मीन अगर कहीं पे कहीं कोई होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, प्राइम है, स्क्वायर है, फ्रैक्शंस हैं, ये सब आपके पास रैशनल नंबर होते हैं. सिर्फ वो नंबर डेसिमल नंबर रैशनल नहीं होते, जो कि डेसिमल नंबर भी 3 टाइप्स हैं. एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. सो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी रैशनल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो भी रैशनल हैं. Only those numbers which are non-terminating, non-recurring, they are irrational number. और ऐसे numbers कौन से हैं irrational numbers? वो numbers जो अंडर रूट की फॉर्म में लिखे होते हैं और स्क्वायर रूट रेडिकल के अंडर होते हैं. रेडिकल के मीन स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते. लाइक स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 का अगर आप आंसर चेक करें कैलकुलेटर में सो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आता है. सो अगर आप आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करने हो देखे कोई इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर क्या है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, रूट वाले नंबर बट वो परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो. और इसके अलावा एक और बहुत फेमस प्राइम नंबर विच इज पाई. So pi, under root 2, under root 3, under root 14, under root 15, these all are irrational numbers. Yes, Ikra. Sir, if you have a question जहाँ पे उसने 2 multiplied by 4 लिखा और उसको square and root के नीचे लिखा, तो do we simplify it and then हम decide करें कि rational number है, or do we straight up just बताइए दोबारा नंबर बताइए. 2 what? 2 Number multiplied by 4 and then like this 2 multiplied by 4. yeah, and then the whole square root उसके ऊपर. Whole the square. Yeah, like this. Yes. Yes, आप इसको मल्टीप्लाई करें उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल. सो इट इज स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 8 इज इरेशनल नंबर. ओके शानजे, इरेशनल नंबर की 3 एग्जांपल्स दी. 3 एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर. एग्जांपल नंबर बोल दें मुझे. 3.165789. ओके ठीक हो गया. ये तो नॉर्मली पेपर में नहीं आएगा. आपको और किसके अलावा बताइए. स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी एक इरेशनल है. और नंबर पूछता हूँ आपसे पाई. सो ये इरेशनल नंबर्स हैं. जी नेहा, आप 3 इरेशनल नंबर बताइए. स्क्वायर रूट 2, ओके डेसिमल की तरफ ना जाए. वो डेसिमल तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था. बेसिकली यही नंबर थे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5. यही वो नंबर थे जिनके आंसर डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिकरिंग.
आपको ऐसे ही नंबर बोलते जाए, नो नीड टू कन्वर्ट। आप ये स्क्वायर रूट 2 का आंसर, आप डेसिमल नंबर बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप बताना चाहते तो ठीक है वो भी, लेकिन जिस स्क्वायर रूट 7 इज नॉट अ इररेशनल नंबर, 7 इज अ रैशनल नंबर। सिर्फ मैंने 2 नंबर्स इररेशनल बताए, एक जो रूट के अंदर हूं, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और दूसरा पाए। इसके अलावा और कोई इररेशनल नंबर नहीं। और इन्हीं के आंसर्स बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 बिल्कुल ठीक है। और बताइए, ये कैलकुलेटर से चेक करने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, अब सुने प्लीज, एक मिनट सुन लें। जितने भी नंबर हैं स्क्वायर रूट वाले, सब इररेशनल हैं। सिर्फ वो स्क्वायर रूट वाले नंबर इररेशनल नहीं है जो परफेक्ट हैं। मीन स्क्वायर रूट 4 नहीं है, ये रैशनल है। ये स्क्वायर रूट 1 नहीं है, स्क्वायर रूट 9 ये नहीं है, स्क्वायर रूट 16 नहीं है। इसके अलावा आपके पास इनफिनिट इररेशनल नंबर है। सो आपको और कि इसी के अलावा कुछ और सोचना ही चाहिए, कोई कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना। सर स्क्वायर रूट व्हाट अबाउट क्यूब रूट जिसका परफेक्ट आंसर ना है? क्या आंसर चेक करें कैलकुलेटर में, क्या देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको पता चलेगा कि वो भी ऐसी है, तो वो भी इररेशनल। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 11 एक इररेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट, अभी उनको छोड़ दें जी। स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 12, सो ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। सिंपली रेडिकल नंबर्स, ऑल रेडिकल नंबर्स आर इररेशनल। बस वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होने चाहिए या परफेक्ट क्यूब्स नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, अदरवाइज दे ऑल आर इररेशनल। और इसके अलावा ओके बताइए, व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट 50, इज दैट रैशनल और इररेशनल? स्क्वायर रूट 50 परफेक्ट स्क्वायर है ये? नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so square root 50 is irrational number. Square root of 40 is irrational number. Square root of 70 is irrational number. ठीक, सो रूट के अंदर रेडिकल नंबर जितने भी हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, देन इट दीज आर इररेशनल नंबर। ओके, मुझे अब थोड़ी सी एस्टिमेशन करनी है, वो भी इररेशनल है, वो भी इररेशनल। अच्छा जी देखिए, मुझे आपने कुछ रूट्स के आंसर बताने, इसको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपको गेस करें। व्हाट्स द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 1? ओके, व्हाट्स द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 4? स्क्वायर रूट 4 इज 2। अगर स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 है, स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 है, गेस करें स्क्वायर रूट 2 का आंसर और स्क्वायर रूट 3 का आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? आप गेस कर रहे हैं, एक्यूरेटली नहीं बता रहे, लेकिन गेस भी ऐसा नहीं होना चाहिए शानदे जो बोला है आप। स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 है, स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के आंसर्स तकरीबन कितने होंगे? मीन इन 1 और 2 के मिडिल में कहीं होने चाहिए। सो 1 और 2 के मिडिल में हो सकता है कि नेहा स्क्वायर रूट 2 का आंसर लिख दें 1.4, और स्क्वायर रूट 3 का हो सकता है आप लिख दें 1.7। इस तरह कहेंगे ना, लेकिन इतना कंफर्म आप होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के आंसर 1 और 2 के मिडिल में होंगे। ये बात समझ आ रही है ना इसकी? ओके बताइए, व्हाट्स द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 9? 3, square root of 9 is 3. Okay, approximately we know exactly square root 4 is 2, square root 9 is 3. Approximately बताइए कि what's the answer of square root 6? 2 point something, मीन हो सकता है 2.4 लिखें, आप में से कोई 2.4 लिख सकता है, कोई 2.5 लिखेगा, कोई 2.6 लिख सकता है,
बट मैं आपसे एक्यूरेटली नहीं पूछा, हमें पता भी नहीं एक्यूरेटली, लेकिन हमें इतना अंदाजा जरूर है कि स्क्वायर रूट 4 अगर 2 है, स्क्वायर रूट 9 अगर 3 है, तो इसके मिडिल में जितने भी स्क्वायर रूट हैं उनके आंसर्स 2 और 3 के दरमियान होंगे। बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 8 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 3 से कम होगा या 3 से ज्यादा होगा? 3 से कम होगा, हो सकता है आप 2.8 लिखते हैं, 2.9 लिखते हैं। अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 2.2, 2.3। ये बात समझ आ रही है? ओके, अब आपको ये बात पता है कि स्क्वायर रूट 9 का आंसर है 3। स्क्वायर रूट 16 का आंसर क्या है? 4। स्क्वायर रूट 25 का आंसर क्या है? 5। स्क्वायर रूट 36 का आंसर क्या है? 6। स्क्वायर रूट 49 का आंसर 7। स्क्वायर रूट 64 का आंसर 8। स्क्वायर रूट 81 का आंसर 9। स्क्वायर रूट 100 का आंसर 10। ये मैंने जो भी इस रो में जितने भी नंबर लिखे दी ऑल आर रैशनल, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और अब मैं जो आपको कहूंगा आपने उनकी वैल्यूज एस्टिमेट करनी है। जी एस्टिमेट करें, बताइए कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना होगा? 3.1। आप बताइए भाई। नहीं होगा, कितना होगा? 3.2 कर लेते हैं। आपने उनसे ज्यादा बताया। जी बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर रूट 9 का आंसर क्योंकि 3 है, स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 है, सो ये उनके मिडिल में है और 9 के ज्यादा क्लोज है। सो इसका आंसर 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3, मीन कुछ भी हो सकता है। ओके, व्हाट्स द आंसर ऑफ अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 40? 6। It is square root 40 is in between square root 36 and square root 49. तो इसका मतलब इसका आंसर 6 और 7 के मिडल में कहीं होगा। अब मिडल में किसी ने 6.5 लिख दिया, किसी ने 6.6 लिख दिया, किसी ने 6.4 लिख दिया, दे ऑल विल बी करेक्ट। मैं क्योंकि मैं एस्टिमेट करने के लिए सिर्फ आपको कह रहा हूँ। ओके, व्हाट्स द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 65 अप्रोक्सीमेट? 8.1. What's the answer of approximate answer of square root 95? 9.5, 9.6, 9.7, कुछ ऐसा आप लिखते हैं। नो नो इकरा, मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में वो जरा देखिएगा। अभी मैं बेसिकली आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि आपको एस्टिमेशन आनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चंस कैसे होंगे वो जरा आगे हम बात करेंगे। अब जरा क्वेश्चन में पेपर पेपर का एक क्वेश्चन सुनिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इररेशनल नंबर पूछे, हर किसी से 3-3 पूछे, जिसमें आपने इररेशनल नंबर हर कोई अब बहुत से नंबर बता सकता है। हमने बहुत सी इररेशनल नंबर की एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है। अंडर रूट 5 इररेशनल है, अंडर रूट 3 इररेशनल है, पाई एक इररेशनल है, अंडर रूट 2 इररेशनल, अंडर रूट 10, अंडर रूट 12, अंडर रूट 50, अंडर रूट 40, अंडर रूट 50। ये बहुत से इररेशनल नंबर, जब मैं आपको कहूँ तो आप बहुत से इररेशनल नंबर बता सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन सुनिएगा, पास पेपर का एक क्वेश्चन है, राइट an irrational number between 3 and 4। एक irrational नंबर बताइए इन बिटवीन 3 and 4। ओके जी, आंसर उनका आ गया, बाकी बताएं अपने आंसर्स। तो आप लोगों को लगता है कि 3.5 और 3.3 irrational नंबर है? अभी तक हमें irrational नंबर ही नहीं पता चला। 3 स्क्वायर कर लें, चलिए मेरा है 3 और 4 छोड़ दें। आप मुझे इररेशनल नंबर की शान से एग्जांपल बताइए। अगर मैं इररेशनल नंबर की एग्जांपल बताऊं तो क्या आपको भी 3.3 बताएंगे? सो आपको इररेशनल नंबर आपको 3.3 तो होता ही नहीं है, सो आपने 3.3 कैसे कह दिया? इररेशनल नंबर पहले सोचें,
अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सब इरेशनल है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 14, अंडर रूट 20, अंडर रूट 13, अंडर रूट 41, ये सारे इरेशनल। लेकिन मैंने अब एक और कंडीशन लगा दी कि एक ऐसा इरेशनल नंबर बताइए जो 3 और 4 के मिडल में हो, 3 और 4 के दरमियान आता हो। ओके, शांति कह रही है अंडर रूट 2। किसी और का कोई आंसर? नेहा ने कह दिया स्क्वायर रूट 3। दोनों गलत हैं। जी आप कोई नंबर बोलिए, कोई ऐसा इरेशनल नंबर बताएं जो 3 और 4 के मिडल में हो। अंडर रूट 16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो रैशनल नंबर है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाई एक रैशनल नंबर है। पाई इज द राइट आंसर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। यस, दिस इज करेक्ट। चलिए इसके अलावा कोई और, पाई के अलावा बताएं आप। इकरा आप बताइए। अदर देन पाई, पाई हो गया एक, पाई इन बिटवीन है 3 और 4, एक रैशनल नंबर है। अदर देन पाई, Sir, pi is इकरा। not in between 3 and 4, तो मतलब maybe if I take the square root of a यस, number, square root of 3.1 हम कर सकते हैं। चेक करें जरा अपने कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 का आंसर क्या आता है। क्या वो 3 और 4 के दरमियान आता है? कभी नहीं आता। फुरकान आप बता सकते हैं? जी एक तो हमें बता दिया शानजे ने, पाए। पाए होता है 3.142 एंड सो ऑन। पाए हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3 और 4 के मिडिल में, दिस इज करेक्ट। बट ये जो आपने नंबर बोले हैं स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3, दे आर इरेशनल, दे आर इरेशनल। इकरा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डेसिमल नंबर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वो मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको एक्सप्लेन किया था। नंबर जो आपने बताने हैं, मैं फिर वापस जा रहा हूँ। इरेशनल नंबर की हमने अराउंड, मेरा ख्याल है कल से लेकर आज तक 50+ एग्जांपल्स हम लिख चुके हैं। तो वो नंबर्स जो रूट के अंदर होते हैं और वो परफेक्ट रूट नहीं होते, वो इरेशनल नंबर हैं। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 10। एक अलग सा इरेशनल नंबर पड़ा और वो है पाई। बाकी सब रूट के अंदर जितने भी नंबर हैं वो इरेशनल हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स ना हों। अब क्वेश्चन ये था कि आपको इरेशनल नंबर लिखना है विच इज इन बिटवीन 3 and 4। ये जो स्क्वायर रूट 2 आपने बोला है, दिस इज इरेशनल, आई डू एक्सेप्ट दिस। लेकिन स्क्वायर रूट 2 क्या होता है? उसका आंसर होता है 1.414 समथिंग। आई एम नॉट राइटिंग बाकी। क्या ये 1.4 इन बिटवीन 3 and 4 है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक नंबर है जो 3 और 4 के मिडल में नहीं होता। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोला, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7 समथिंग। ये भी, वो स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है, बट दिस इज आल्सो नॉट इन बिटवीन 3 and 4। टेल मी एन इरेशनल नंबर विच इज इन बिटवीन 3 and 4। स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट 15, ये सब ऐसे इरेशनल नंबर्स हैं जिनके आंसर 3 और 4 के मिडल में आए हैं। इकरा, ये थोड़ी देर पहले जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा था, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 मैंने बोला, स्क्वायर रूट 16 का आंसर होता है 4। ये बोला था ना मैंने, हमने थोड़ी देर पहले, अभी लास्ट पेज पे यही किया है। ये स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 16, इनके आंसर है 3 and 4। ये रैशनल नंबर हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर रूट 9 के बाद स्क्वायर रूट 10
square root 11, square root 12, square root 13, square root 14, square root 15. These all are irrational numbers और इनके आंसर 3 और 4 के मिडिल में ही आएंगे. हो सकता है स्क्वायर रूट 11 का आंसर 3.3 हो, स्क्वायर रूट 13 का हो सकता है 3.6 हो, स्क्वायर रूट 15 का हो सकता है 3.9 हो. सो ये जितने भी नंबर्स हैं, these all are irrational. Square root 9 से above, before square root 16, these all are irrational and their answers are also between 3 and 4. Got it? So आपका आंसर क्या होगा? आप लिख सकते हैं अंडर रूट 10 लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 लिख सकते हैं. These all are irrational number between 3 and 4. Clear? Write an irrational number between 8 and 9. नेहा, write an irrational number. आप कोई एक irrational number बताएं in between 8 and 9. बताइए. स्क्वायर रूट 80 बिल्कुल irrational number है. क्या इसका आंसर 8 और 9 के दरमियान आता है? बिल्कुल सही आता है. यू आर राइट जी. बताइए शान से. कैलकुलेटर यूज नहीं करना. ना ही वो 8 और 9 के बिटवीन है और ना ही वो irrational है. वो रैशनल. स्क्वायर रूट 64 8 होता है. सो स्क्वायर रूट 65 बिल्कुल ठीक है. नेहा एक आप बताइए. स्क्वायर रूट 82 वो 9 से आगे बढ़ा. स्क्वायर रूट 67 यस जी. फुरकान फुरकान Sir, square root 70. स्क्वायर रूट 70 भी बिल्कुल ठीक है. यस इकरा. ओके इकरा, मुझे आप बिटवीन 8 एंड 9 नहीं, मुझे कोई एक इररेशनल नंबर बताइए. प्लीज अनम्यूट हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो. So it would be the square root of 72. स्क्वायर रूट 72 बिल्कुल ठीक है. ये परफेक्ट नहीं है, ये इररेशनल है. अब आप अप्रोक्सीमेटली बताइए स्क्वायर रूट 72 का आंसर कितना होगा. अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली. आपको एग्जैक्टली नहीं पता. अप्रोक्सीमेट करें इसका आंसर क्या होगा. 8.5. 8.5 होगा. क्योंकि आपको ये बात पता है स्क्वायर रूट 64 का आंसर होता है 8 और आपको ये भी बात पता है कि स्क्वायर रूट 81 का आंसर होता है 9. सो स्क्वायर रूट 64 का आंसर 8, स्क्वायर रूट 81 का आंसर 9. इसके मिडल में जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं, एक तो वो इररेशनल हैं और उन सब के आंसर 8 और 9 के मिडल में आएंगे. तो आप लिख दें स्क्वायर रूट 65, स्क्वायर रूट 66, स्क्वायर रूट 67, स्क्वायर रूट 68, स्क्वायर रूट 69, स्क्वायर रूट 70, स्क्वायर रूट 71, स्क्वायर रूट 72 और फिर स्क्वायर रूट 80 तक जितने भी नंबर लिखेंगे दे ऑल आर इररेशनल.
और उन सब की फर्दर खास बात क्या है कि उनके आंसर्स भी 8 और 9 के मिडल में आएंगे। राइट इकरा? Yes, sir. ओके, अनदर क्वेश्चन, ये भी एक पास पेपर का क्वेश्चन है। Square root 20 is greater than a, less than b. Square root of 20 is greater than a and less than b, where a and b are consecutive integers. आपको a की वैल्यू बतानी है और b बताना है कि a कौन सा इंटीजर है और b कौन सा इंटीजर। a and b are integers. ये बताएं ठीक है? ओके, वेट करते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। जी, व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? आपको बेसिकली मैं आसान वर्ड बता दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 20 का आंसर टू इंटीजर्स के दरमियान आता है, ए और बी। वो कौन से टू इंटीजर्स हैं जिनके मिडिल में स्क्वायर रूट ऑफ 20 आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 20 का आंसर अप्रोक्सीमेटली अपने माइंड में सोचें कि क्या है। शानजे, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 20 का आंसर अप्रोक्सीमेटली? दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कैलकुलेटर। कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 20 का आंसर या बाकी भी आंसर अब बहुत ज्यादा कैलकुलेटर पर डिपेंडेंट आप लोग। सो स्क्वायर रूट ऑफ 20 का आंसर हमें पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 24 और 5 के मिडिल में कहीं पे मीन 4.3 4.4 4.5 4.6 कहेंगे। सो व्हाट इज ए एंड बी? सो स्क्वायर रूट ऑफ 20 कौन से टू इंटीजर्स के दरमियान है? 4 एंड 5 के। सो इट मींस a इज 4 एंड b इज 5। जी क्लियर है? सो इररेशनल नंबर, बॉटम लाइन, रूट होते हैं रेडिकल नंबर्स, एक तो स्पेशली होंगे और लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर्स या क्यूब रूट्स नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा पाई एक इररेशनल नंबर है, बाकी सब नंबर रैशनल नंबर है। ओके, आज कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा जा सका, बहरहाल मुझे उम्मीद है समझ आया है जो पढ़ा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।